मैं आपके साथ में प्रेगनेंसी के 1, 2, 3 नहीं बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ जो कि ऑलमोस्ट प्रेग्नेंट लेडी को होता ही है। मैंने 2 प्रेगनेंसीज फेस की और ये दोनों ही प्रेगनेंसी में मुझे सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में कोई प्रॉब्लम। सारी प्रॉब्लम को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको सारी परेशानियों के सॉल्यूशंस जो है वो मिलने वाले हैं, चाहे वो हार्ट बर्न हो, चाहे वो बैक पेन हो, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो लेजीनेस हो, चाहे वो बात बात पे चक्कर और वॉमिटिंग आना हो, वो सारी ही चीज़ों की सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीक्षा एंड वॉचिंग मी ऑन केयर इंडिया। अब आप इस चैनल को जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मॉम किड एक्सप्रेस के नाम से है, जहाँ पे मैं बच्चे के केयर और प्रेगनेंसी से रिलेटेड दोनों ही तरीके के कंटेंट एक ही चैनल पर डालती हूँ। आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले स्टार्ट करते हैं हार्ट बर्न की समस्या के साथ में। सीने में जलन होना, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगे कि आपके बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है आपको, स्पेशली कुछ खाना खाने के बाद में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आपको स्पाइसी छोड़। मैंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत ही कम जो है वो स्पाइसी फूड खाया है, मतलब मैं तो टॉलरेट ही नहीं कर पा रही थी। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी वाज लिटिल बिट हार्डर देन माय फर्स्ट वन, लेकिन हार्ट बर्न की समस्या जो है वो मैंने अंडर कंट्रोल करके रखी थी, बिकॉज आई वॉज नॉट ईटिंग स्पाइसी फूड, जंक फूड एंड फ्राइड फूड। ये तीनों जो फूड होते हैं ना, ये आपको एसिडिटी बढ़ाते हैं, और जब भी आपकी एसिडिटी ज़्यादा होगी ना, यू विल फील मोर हार्ट बर्न। सो आपको क्या करना है, आपको ये इन तीनों चीज़ों पे लिमिट लगाना है। अगर ये चीज़ें खानी है, लेट्स से अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है टू ईट समथिंग वेरी स्पाइसी और फ्राइड या जंक फूड, देन ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। वो चीज़ को खाने से पहले बहुत सारा पानी पी लीजिए और उसके बाद में आप वो चीज़ को एंजॉय करिए, तो हार्ट बर्न की समस्या को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रखा जा सकता है। अगर ये सब करने के बाद में भी आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है, सो जस्ट डोंट ईट टू मच ऑफ फूड एट अ वन टाइम। सो आपको बहुत छोटा छोटा मील लेना है, दिन के मल्टीपल टाइम्स में लेना है। अच्छे से च्यू करिए, अच्छे से बाइट करेंगे ना फूड को, तो आपको एसिडिटी की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बस खाना जो है वो जल्दी जल्दी मत खाइए। पूरा आपका खाना जिस दिन 30 मिनट्स में कंप्लीट होने लग जाएगा ना, यू विल सी कि आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। खाना खाने के बाद में सोना बिल्कुल भी नहीं है, ये भी एक हार्ट बर्न बढ़ाने का बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। खाना खाया उसके बाद में 5-10 मिनट्स की वॉक ज़रूर करनी है। उसके बाद में थोड़ा बैठिए, चिल करिए, बातें करिए, टीवी देखिए, कुछ भी करिए, एंड आफ्टर 1 और 2 आवर्स आपको सोना है या लेटना है। उससे पहले आपको नहीं लेटना है। ये भी आपकी एसिडिटी और हार्ट बर्न की प्रॉब्लम को कम करने में काफ़ी राहत देगा। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है हाथ पैरों में स्वेलिंग होना या बॉडी के किसी भी पार्ट पर स्वेलिंग होना। प्रेगनेंसी में स्वेलिंग होना एक बहुत ही आम बात है, पैरों में स्पेशली ना। मैंने बहुत लेडीज़ को देखा है, इवन खुद के साथ भी आई हैव फेल्ट कि पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग्स होती हैं। So, इसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ करना है, आप देखिए, अपने दिन को ऑब्जर्व करिए, एंड आई एम 100% श्योर कि आप पानी बहुत कम पी रहे होंगे। जिस दिन से आप पानी अच्छे से पीना शुरू कर दोगे, आपका स्वेलिंग का प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा, अगर कोई अंडरलाइन कॉज नहीं। अंडरलाइन कॉजेज क्या होते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ या लाइक जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, या आपको प्रीक्लम्सिया का प्रॉब्लम है, या आपका इस तरीके का कुछ मेजर प्रॉब्लम है हो रहा है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा। बट अगर आपके जो ब्लड टेस्ट है वो नॉर्मल आते हैं और स्टिल आपके पैरों में स्वेलिंग रहती है, तो डू दिस वन थिंग कि आपको पानी अच्छे से पीना है, आपको अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखना है। बच्चे के विकास के लिए पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज ऑल वी नो कि 70% बॉडी जो है वो पानी से ही बनी हुई होती है। तो आपकी बॉडी में ना प्रेगनेंसी के समय में डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट आपके पैर जो है वो जल्दी स्वेल कर जाते हैं, और पैरों का स्वेल होने का कारण एक ये भी होता है कि डिहाइड्रेशन तो हो ही गया है, साथ साथ हम बहुत ज़्यादा देर चेयर पे बैठे रहते हैं या किचन में खड़े रहते हैं, बहुत देर हमारे पैर जो है वो ज़मीन पर रहते हैं, जिसकी वजह से भी आपके पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। तो पहली चीज़, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। दूसरी चीज़, आपको अपने पैरों को थोड़ा सा उठा के रखना है। अगर आपको चेयर पर बैठना भी है, अगर आप ऑफिस जाते हैं, आपको 8-8 घंटे जो है वो चेयर पर बैठना ही है, सो आप एक अपने पैर के नीचे एक फुट रेस्ट रखिए, एक फुट स्टूल रखिए, और उसके ऊपर आप अपने पैर को थोड़ा सा रखिए, तो उससे भी आपके पैरों की स्वेलिंग जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। कंफर्टेबल शूज़ पहनने हैं आपको, जो भी आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगे वही पहनिए।
इस वक्त लुक्स का ध्यान मत दीजिए, हाई हील्स मत बिल्कुल पहनिए, और साथ साथ बहुत देर खड़ा रहना या बैठे रहना, इसमें भी आपको अवॉइड करना है। इफ़ यू आर सिटिंग फॉर टू लॉन्ग, जस्ट गो एंड आप एक ऑफिस का राउंड लगा लीजिए, या फिर आप बहुत देर से खड़े हुए हैं तो जस्ट सिट डाउन फॉर अ बिट, और इससे भी आपकी स्वेलिंग में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। अगर आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो सबसे पहले देखिए आपका पोस्चर कैसा है। पोस्चर की वजह से जो है वो बैक पेन सबसे ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी दोनों में ही। तो पोस्चर अपना ठीक करिए। जब भी आप सो रहे हैं, अगर आप करवट करके ही सोएंगे प्रेगनेंसी में, तो आप हमेशा अपने पैरों के बीच में जो है वो एक पिलो लगा के सोइए। इससे आपका बैक पेन भी कम होगा, और एक और फायदा मैं बताऊं दूसरा होगा, पेल्विक पेन आपको नहीं होगा। जैसे इस प्रेगनेंसी में मुझे पेल्विक पेन इतना सीवियर हुआ था कि आई कांट टेल यू, आफ्टर 5th मंथ मैंने अपनी किसी भी रात में मैं ठीक से सो नहीं पाई। मतलब करवट चेंज करने में इतना पेन होता है, ये होता है, वो बहुत तकलीफ होती है। उसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको अपने पैरों के बीच में जो है वो पिलो लगानी ही है, और साथ साथ अपने पैरों के नीचे भी, अपने फीट के नीचे भी आपको एक पिलो लगानी है, जिससे कि उनकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो भी पेल्विक पे आपके प्रेशर है। तीसरी जो चीज़ है वो ये कि आपको जो प्रेगनेंसी के सेफ एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेचेस हैं, वो आपको करते रहना है, सो दैट आपकी बॉडी की सारी मसल्स जो है वो अच्छे से मूव करती रहें, और कहीं भी सोरनेस या स्टिफनेस ना हो। बिकॉज ऑफ सोरनेस और स्टिफनेस भी आपकी बॉडी में कई बार बैक पेन देखने को मिलता है। और ये सोरनेस और स्टिफनेस ज़रूरी नहीं है कि पैरों में हो, अगर आपके हाथों में भी स्टिफनेस है, सोरनेस है, उसकी वजह से भी समटाइम्स हमें बैक में पेन महसूस हो सकता है। अगर आपके साइड में थोड़ा सा सोरनेस स्टिफनेस है, उसकी वजह से भी आपको बैक में पेन फील हो सकता है। तो आप अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग्स एंड साथ साथ अपने जो प्रेगनेंसी की सेफ एक्सरसाइजेस हैं वो आपको करते रहना चाहिए, सो दैट आपको बैक पेन कम हो। अगली जो चीज़ है वो है वॉमिटिंग। देखिए, वॉमिटिंग को आप मैनेज कर सकते हैं, पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते प्रेगनेंसी में। वो समय के साथ ही जो है वो ठीक होती है। 3-4 मंथ्स के बाद में जाने लगती है, समटाइम्स ये 4 से 5 महीने भी ले लेती है। मुझे दोनों प्रेगनेंसी में मुझे 6 मंथ्स तक वॉमिटिंग रही थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत सीवियर वॉमिटिंग थी, दूसरी में उतना सीवियर नहीं थी, बट वो 6 मंथ्स तक ही जाके पूरा कंप्लीट हुई थी। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में मैंने इसको मैनेज करना सीख लिया था, कंट्रोल करना सीख लिया था। फुल्ली जो जाती है ये अपने टाइम के साथ ही, वॉमिटिंग का जो सिम्टम है प्रेगनेंसी का वो अपने आप ही जाता है, बट यू कैन मैनेज इट बाय यूजिंग सम टिप्स। पहली चीज़, आपने पानी बहुत अच्छे से पीना है, क्योंकि वॉमिटिंग की वजह से हम डिहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट हमें और ज़्यादा वॉमिटिंग और चक्कर का महसूस होता है। तो हाइड्रेशन इज़ द की। सेकेंड चीज़, आपको लेमन पानी बहुत ज़्यादा पीना है। लेमन पानी पीने से भी आपको जो नोजिया का प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। आप इसमें बहुत छोटा सा टुकड़ा जो है वो जिंजर का भी डाल लीजिए। ये भी जो जिंजर है वो भी आपको नोजिया और वॉमिटिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है वो खाने से आपको बचना है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड होते हैं वो आपको खाने से बचना है। समटाइम्स जो फॉर मी वॉज कि एक जो टेंगी फ्लेवर के फूड्स होते हैं वो भी मुझे जो है वो ट्रिगर कर देते थे नोजिया। तो जो भी आपके ट्रिगरिंग फूड्स हैं उनसे आपको अवॉइड करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल है कि आप दिन में 8-9 बार वॉमिटिंग कर रहे हो, ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ होता था, उस केस में आपको अपने डॉक्टर से कुछ मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। मैंने मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेडिसिन ली थी, बिकॉज मेरी जो प्रेगनेंसी में मुझे एक तो पता भी नहीं था कि कैसे कंट्रोल करना है, सेकंड जो वॉमिटिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा होती थी। सो आप उस केस में जो है वो डॉक्टर से मेडिसिन भी ले सकते हैं। अगली जो समस्या है वो है अच्छी नींद ना आना। अच्छी नींद को लाने के लिए 4-5 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो खाना जल्दी खाइए, 7-8 बजे के आसपास खाना खा लीजिए, और उसके बाद में अपने रूम में हमेशा वार्म लाइट जला के रखिए। इस तरीके की कूल लाइट मत जला के रखिए। आई रियली हेट दीज कूल लाइट्स, बट वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ और रात के 2 बज रहा है तो मुझे कूल लाइट जलानी ही पड़ रही है। सो आपको अपने घर में खाना खाने के बाद में, वॉक करने के बाद में वार्म लाइट जला दीजिए। थोड़ी सी डिम होती है तो आपकी बॉडी में इस तरीके के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपको स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मुझे पर्सनली एक चीज़ बहुत हेल्प करती थी, और ये प्रेगनेंसी और विदाउट प्रेगनेंसी दोनों में ही काफ़ी हेल्प करता है। दैट इज़ कि मैं सोने से पहले अपने पैरों को ठंडे पानी से अच्छे से वॉश करना पसंद करती हूँ, और पैरों को वॉश करने के बाद में अच्छे से वाइप करने के बाद में मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाया तो लगाया, नहीं लगाया तो ठीक है लगा लेती हूँ, तो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, पैम्पर्ड फील होता है। सो उसके बाद में भी अगर मैं सोने जाती हूँ तो भी जो नींद है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। सोने से
3-4 घंटे पहले पानी का इंटेक जो है वो थोड़ा कम कर लीजिए। प्रेगनेंसी में वैसे ही यूरिनेशन का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। अगर आप 4 आवर्स तक काफ़ी ज़्यादा पानी पिएंगे सोने से पहले तो भी आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसकी वजह से भी आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब होगी। प्रेगनेंसी पिलो यूज़ ज़रूर करिएगा। हमें लगता है कि इट्स नॉट दैट हेल्पफुल, बट इट इज़ वेरी हेल्पफुल। और प्रेगनेंसी पिलो यूज़ करने से ना ही आपके सिर्फ नींद अच्छी आएगी, बैक पेन, पेल्विक पेन और बहुत सारी प्रॉब्लम में आपको काफ़ी ज़्यादा राहत देगी। अगर आपको प्रेगनेंसी पिलो यूज़ नहीं करना है तो मेरी यकीन मानिए आपको कम से कम 3 से 4 पिलो लगेंगी। एक आपके सर के नीचे, एक आपके हाथों के नीचे, ऐसे पकड़ के सोने के लिए, एक आपके पैरों के बीच में लगेगी और एक आपके बैक के पीछे भी लगेगी। तो 4-5 पिलो लेनी पड़ेंगी। उससे बेटर है आप एक प्रेगनेंसी पिलो ले लीजिए जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। इवन ये बाद में जब आपका बेबी हो जाएगा ना, तभी भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। जब आप बेबी जो है वो टर्न करने लगता है तो आप बेबी के साइड में ये पिलो को रख सकते हैं, तो बेबी के गिरने का डर नहीं रहता। तो प्रेगनेंसी पिलोज आर रियली हेल्पफुल टू स्लीप बेटर। तो आप इसमें भी एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोशिश करिए अपने लेफ्ट साइड में सोने की। इससे भी देखा गया है कि नींद जो है वो लेडीज़ को बहुत अच्छी आती है। लेफ्ट साइड सोने से आपको जो खाना है वो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है, आपको एसिडिटी कम होती है, प्लस ये आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही साथ शाम के समय में कैफीन को 2-4 दिन छोड़ के देखिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। 4 बजे के बाद में कैफीन लेना ही नहीं है और डिनर आपका जो है वो बाय 7:30 और लास्ट 8 आपका हो ही जाना चाहिए एंड देन यू विल एंजॉय अ गुड स्लीप। तो इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम रह गई है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे कमेंट्स में बता दीजिए नीचे, अगले वीडियो में फिर से मैं 6-7 प्रॉब्लम्स को एक ही साथ टैकल कर लूंगी, जिसकी वजह से आपको बार बार अलग अलग वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।